एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन्होंने 2023 के लिए यानी 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी को चुना है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ साझा करूंगा सामान्य हिंदी 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो न्यू सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम है, आपको इस वर्ष क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कक्षा 11 के यदि आप विद्यार्थी हैं और यदि आपके पास सामान्य हिंदी है तो आज का यह वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का जो पूर्णांक होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पेपर जो होगा आपकी बोर्ड परीक्षा का 100 अंकों का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, यहाँ पर खंड का और खंड खा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत हिंदी काव्य साहित्य का विकास पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि 5-5 अंक के होंगे। यहाँ पर अंक विभाजन भी किया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, मैं आपको मॉडल पेपर में बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो जल्द से जल्द उसका भी वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न होंगे 10 अंकों के। और प्रश्न संख्या 4 होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी प्रश्न होंगे 10 अंकों के। यानी गद्यांश आधारित 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश होंगे और 2 काव्य खंड से पद्यांश होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे और किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और ये 10-10 अंक भी पक्के कर लेना है। मैं जल्द से जल्द मॉडल पेपर के द्वारा आपको बता दूंगा। इसके बाद क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पर 5 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। पाठ्यक्रम में निर्धारित कुछ लेखक होंगे, उनको भी आपको पढ़ना है, उनका जो है साहित्यिक परिचय पढ़ना है। और यह जो प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक का पूछा जाता है। 5 खा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और यह भी प्रश्न होगा कितने अंक का, 5 अंक का। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यह प्रश्न भी होगा 5 अंक का। और प्रश्न संख्या 7 होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी कितने अंक का होगा, 5 अंक का होगा। और जो नाटक आपके जिले के लिए निर्धारित होगी उसी से संबंधित प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जब मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊंगा यानी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आप उसमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद खंड खा के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 का के अंतर्गत पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। यानी एक गद्यांश पूछा जाएगा आपसे, संस्कृत के 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्य खंड का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर यहां से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 खा के अंतर्गत पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत पद्य खंड से भी 2 पद्यांश होंगे, यानी जो पद्य खंड होंगे 2 होंगे, आपको किसी एक पद्य खंड का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 जो होगा लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित होगा और यह होगा 2 नंबर का प्रश्न। क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न संख्या 10 होगा उसमें
वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 10 एवं 11 से। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत आपको क्या तैयार कर लेना है, संधि। और संधि में आपको कौन सी संधि पढ़नी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद आएगा। यानी आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि ये सभी संधियों को पढ़ना है और इन्हीं में से किन्हीं 3 से संबंधित संधि विच्छेद से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न होगा। और यहां पर आपको पढ़ना है 10 खा के अंतर्गत संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। तो संस्कृत शब्दों को भी आपको पढ़ना है, जिसमें आपको संज्ञा के रूप में आत्मन, नामन, राजन, जगत और सरित इन्हें तैयार कर लेना है। सर्वनाम के रूप में सर्व, इदम और यद इन्हें आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 का के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और यह प्रश्न होगा 2 अंकों का। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न का अंक विभाजन भी किया गया है। और प्रश्न संख्या 11 खा होगा अनेकार्थी शब्द से संबंधित और प्रश्न संख्या 11 गा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी केवल 2 शब्द। यहां पर आप देख सकते हैं अंक विभाजन भी किया गया है प्रश्न का। और प्रश्न संख्या 11 घा होगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी वाक्य दिए होंगे और उसमें त्रुटि होगी। कैसी त्रुटि होगी, लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, कारक, काल एवं वर्तनी से संबंधित त्रुटियां होंगी। आपको उन वाक्यों को शुद्ध रूप में करके लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का के अंतर्गत होगा रस से संबंधित। आपको रस कौन कौन से पढ़ने हैं, तैयार कर लेने हैं। श्रृंगार, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इन सभी रसों से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने इन सभी रसों का बिल्कुल आसान उदाहरण दिया है और बिल्कुल सरल परिभाषा भी बताई है। आप वीडियो देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। श्रृंगार रस आपको पढ़ना है, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस इन्हें आपको पढ़ना है। इन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का, 2 अंक का। यानी आपको किसी एक रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है और आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको इतने ही रस तैयार कर लेने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि इन्हीं में से आपसे 2 पूछे जाएंगे। आपको किसी एक की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। इसके बाद 12 खा के अंतर्गत अलंकार आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण पढ़ लेने हैं। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आसान परिभाषा और बिल्कुल आसान उदाहरण बताया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। तो आपसे पूछे सिर्फ 2 ही अलंकार जाएंगे, यानी प्रश्न होगा अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको इतने अलंकार पढ़ने हैं क्योंकि क्या पता कौन सा अलंकार आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो इसलिए आपको इन सभी अलंकारों से रिलेटेड वीडियो पहले से ही चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उन्हें देख लीजिए। और नहीं तो मैं आपको समय पर इन सभी अलंकारों से रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अन्य मित्रों को भी चैनल के बारे में बताएं और चैनल के साथ जुड़ें। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 12 गा के अंतर्गत छंद में आपको कौन कौन से छंद तैयार कर लेना है। चौपाई छंद, मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला और कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। यानी चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। चौपाई, दोहा, सोरठा और रोला से रिलेटेड आप देख सकते हैं और अभी से वीडियो को देखकर तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 जो कि होगा पत्र लेखन से संबंधित। निम्नलिखित में से किसी एक पर
किसी एक पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। 6 अंक का यह प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियुक्ति आवेदन पत्र से संबंधित पत्र पूछा जा सकता है, या बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र से रिलेटेड भी पत्र पूछा जा सकता है। और इसके बाद अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न होगा सिर्फ और सिर्फ 6 अंकों का। इसके बाद आप देख सकते हैं 14 नंबर का जो प्रश्न होगा निबंध से रिलेटेड, और निबंध आपको तैयार कर लेने हैं विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित इन निबंधों को आप तैयार कर लेंगे। यह प्रश्न होगा 9 अंकों का। आप देख सकते हैं 9 अंकों का प्रश्न होगा, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पाठ्य वस्तु खंड का के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ इस बार पढ़ने हैं। सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा, या आपके पास सामान्य हिंदी विषय है इसलिए आपको निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और पाठ का नाम, यानी गद्य खंड हेतु। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन सी है, यानी गद्य खंड में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित पाठ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और दूसरे लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके द्वारा लिखित पाठ है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और तीसरे लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, इनके द्वारा लिखित पाठ है आचरण की सभ्यता। चौथे लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद आप इनका पाठ देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद हैं यहाँ पर 5वें नंबर के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी, और इनका पाठ जो है आपको पढ़ना है गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और इसके बाद हैं 6 नंबर पर राम वृक्ष वेनीपुरी जी, इनके द्वारा रचित पाठ है, लिखित पाठ क्या है, गेहूं बनाम गुलाब। इसके बाद आपको 7वें नंबर का पाठ क्या पढ़ना है, सड़क सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। यानी आपको गद्य खंड के लिए 7 चैप्टर पढ़ने हैं, और इन 7 चैप्टरों को बिल्कुल क्लियर करा दूंगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से। आप चैनल के साथ जुड़ें, और साथ ही साथ आपको इन लेखकों का जीवन परिचय भी तैयार करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन और राम वृक्ष वेनीपुरी, इन लेखकों का जीवन परिचय भी आप तैयार करेंगे, यानी साहित्यिक परिचय भी आपको तैयार करना है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इनकी रचनाओं को भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप काव्य खंड हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु को भी देख लीजिए, क्योंकि इस वर्ष 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको काव्य खंड में इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी और पदावली, जितनी भी इनकी साखियां हैं और जितनी भी इनकी पदावलियां हैं, यानी जितनी इस पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरदास जी के द्वारा विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत, इन्हें आपको पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, इनको भी आपको पढ़ना है। और चौथे नंबर पर कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा भक्ति एवं श्रृंगार के जो दोहे हैं, उन्हें भी आपको तैयार करना है। 5वें नंबर पर महाकवि भूषण के द्वारा शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति, इसको भी आपको तैयार करना है। और इसके बाद यहाँ पर कथा साहित्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है, आपको क्या तैयार करना है, यानी क्या पढ़ना है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है काव्य खंड है तो क्या पढ़ना है आपको, संत कबीरदास जी का और सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, कविवर बिहारी लाल जी, महाकवि भूषण, इनके द्वारा रचित पाठों को यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। और यहाँ पर कथा साहित्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित बलिदान, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आकाशदीप और भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित प्रयाश्चित,
तथा यशपाल जी के द्वारा रचित समय। तो इतना आपको कथा साहित्य हेतु जो निर्धारित पाठ्यवस्तु है इतना आपको पढ़ना है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और नाटक तथा सहायक पुस्तक आपको कौन कौन सी नाटक पढ़नी है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो जिस जिले के आप रहने वाले हैं यहां पर सारा विवरण दिया गया है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कुहासा और किरण, जिसके लेखक कौन है श्री विष्णु प्रभाकर जी। तो यह किस जिले के लिए निर्धारित है कुहासा और किरण, जिसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। तो यदि आप मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं या पीलीभीत के रहने वाले हैं तो आपको कुहासा और किरण जो नाटक है इसको आपको तैयार कर लेना है, इससे संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लेना है। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप दिए गए जिलों में से किस जिले के रहने वाले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आन का मान, जिसके लेखक कौन है श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी। और यह निर्धारित है किन जिलों के लिए, वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा और शाहजहांपुर, उन्नाव तथा हमीरपुर। तो यदि आप इन जिलों में से हैं या इन जिलों के रहने वाले हैं तो आपको आन का मान, जिसके लेखक कौन है श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी, इस नाटक को आपको पढ़ना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं गरुड़ ध्वज, जिसके लेखक कौन है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। और यह नाटक जो है निर्धारित है आगरा जिले के लिए, गोरखपुर जिले के लिए, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर जिलों के लिए। तो आपको क्या करना है, यदि आप इन जिलों से हैं तो आप गरुड़ ध्वज, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, आपको गरुड़ ध्वज नाटक को ही पढ़ना है। प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में सभी नाटकों से संबंधित पूछे जाएंगे। बस आप ध्यान दीजिएगा जिस जिले से आप हैं या जिस जिले के आप रहने वाले हैं उसी हिसाब से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर है सूत पुत्र, जिसके लेखक कौन है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी। और सूत पुत्र निर्धारित है इन जिलों के लिए इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको सूत पुत्र पढ़ना है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी। और इसके बाद है अंतिम राजमुकुट। राजमुकुट के लेखक कौन है श्री व्यथित हृदय जी। तो यह निर्धारित है कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर जिलों के लिए। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको राजमुकुट पढ़ना है, जिसके लेखक कौन हैं श्री व्यथित हृदय जी। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जिस जिले से हैं आपको अपने जिले के अनुसार ही नाटक को पढ़ना है, यानी नाटक को तैयार करना है और उसी हिसाब से आपको प्रश्नों का उत्तर भी देना है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों या नवसृजित जिलों में नाटक पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। और खंड खा के अंतर्गत यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी आपको इस बार 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत खंड में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं यहां पर आप देख सकते हैं वंदना, दूसरा पाठ है प्रयागः, तीसरा पाठ है सदाचारोपदेशः, चौथा पाठ है हिमालय और पांचवा पाठ है गीतामृतम और छठा पाठ है लोभा पापस्य कारणम। संस्कृत खंड से आपको इतने ही पाठ पढ़ने हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी दे दी है कि आपको 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यदि आपके पास सामान्य हिंदी है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तो आप इस वीडियो में बताई गई सभी चीजों को तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और बहुत जल्द ही मैं आपकी कक्षा से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आपके कमेंट भी आए थे कि सर कक्षा 11 से भी रिलेटेड वीडियो आप उपलब्ध कराइए। पहले तो मैंने आपको पाठ्यक्रम से अवगत करा दिया है, सामान्य हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं सभी को
बता दिया है कि सामान्य हिंदी जिनके पास है वो 2022-2023 में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जिनके पास साहित्यिक हिंदी है, जी हाँ, जिनके पास साहित्यिक हिंदी है उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको कक्षा 11 से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा और ये दोनों वीडियो आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी 2022-2023 बोर्ड परीक्षा का जो न्यू पैटर्न का कार्यक्रम है, नया पाठ्यक्रम है, उसकी जानकारी हो सके। जय हिंद।